हेलो गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर हम आपको बाद में उसका जो आंसर शीट है वो आपको भेज देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन है कि हार्डवेयर वो पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए यूज होता है वर्ड टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिसको हम टच करके फील करें। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है? टेंजिबल है, मीन्स कि उसको हम टच करके फील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, उसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको ये माउस पॉइंटर दिख रहा होगा येलो कलर का। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिर्फ घूम रहा है, आप इसको देख सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हैं या इसको पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यही होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो हार्डवेयर तो हो गया वही कि फिजिकल पार्ट्स जो है कंप्यूटर के वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that is responsible for the working of a hardware। मीन्स इंस्ट्रक्शन का सेट है जो हार्डवेयर के काम को कंट्रोल करता है। मीन्स हार्डवेयर को बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है, कौन से हार्डवेयर को क्या करना होगा, ये गाइड उसको सॉफ्टवेयर कर रहा है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो अभी सॉफ्टवेयर जो है उस स्पीकर को बोल रहा है कि आवाज जो है वो तुम निकालो। ठीक है, तो स्पीकर आवाज निकाल रहा है, वो आवाज आप सुन पा रहे हो। अगर आप स्क्रीन पे वॉल्यूम बढ़ाने के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो या फिर वॉल्यूम बढ़ाते हो तो क्या होता है? आवाज बढ़ जाता है। मीन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम वॉल्यूम बढ़ाए, लेकिन वहां पर जो है हार्डवेयर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर गाइड करता है हार्डवेयर को कि वो कैसे काम करेगा। चलिए, ये है द वेरियस कंपोनेंट्स दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स अलग अलग कंपोनेंट मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट, हिस्से। ठीक है ना, छोटे छोटे हिस्से जो भी हैं, ठीक है, कंप्यूटर के, जो कि कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है कि एक कंप्लीट कंप्यूटर। ठीक है ना, एक कंप्लीट कंप्यूटर जो होता है, जो कि काम करने लायक वर्किंग कंप्यूटर जो होता है, वर्किंग कंडीशन में, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर क्या कह सकते हैं? हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील। ठीक है, मतलब हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट है। फिजिकल पार्ट मतलब भौतिक हिस्सा, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, आप माउस को टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, मॉनिटर को टच कर सकते हो। ये सारे क्या हैं? ये सारे हार्डवेयर हैं। ठीक है, और ये जो काम करते हैं, ठीक है, वो तो उसके अंदर होता है, उसको तो आप टच नहीं कर सकते। ठीक, तो वो हुआ सॉफ्टवेयर। All the devices that we have discussed, such as keyboard, monitor, CPU cabinet and hard disk are examples of hardware। जितने भी अभी तक हम लोग डिवाइसेस पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं? हम लोग पढ़े इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, वो सारे क्या थे? सारे हार्डवेयर। ठीक है ना, सबके सब हार्डवेयर हैं। उनमें से इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में कोई भी डिवाइस अगर लग गया तो वो सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस हो। ठीक, चलिए अगला है आपका सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो वर्ड्स होंगे, ऐसा मैं उसको बताता चलूंगा। ये कैबिनेट जो है वो उसका नाम है सीपीयू कैबिनेट। वो जो आप डब्बा देखते हो ना, बड़ा सा ये ऐसा वाला, ठीक है, जिसमें यहाँ पर कुछ स्विच वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, वो क्या है? आपका सीपीयू कैबिनेट, जिसको आप लोग सीपीयू बोलते हो। एक्चुअली वो एक डब्बा होता है, कैबिनेट होता है, उसके अंदर में सीपीयू होता है। ठीक है, उसके अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स आप लोग देखे थे। ठीक है, कि उसमें क्या क्या था? स्टोरेज डिवाइसेस था, मदरबोर्ड वगैरह। ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो उसके अंदर होता है। ठीक, तो ये आपका है सीपीयू कैबिनेट। तो ये कोई वर्ड नहीं, इसका नाम है। ठीक है, मॉनिटर भी नाम है, कीबोर्ड भी नाम है। ठीक है, डिस्कस मतलब होता है कि हम लोग पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं, चर्चा करना। ठीक है, हार्डवेयर, अब सॉफ्टवेयर की बात करें, हार्डवेयर अलोन, अलोन मतलब अकेले, ठीक है, कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन।
मतलब कोई भी काम, परफॉर्म मतलब होता है करना, ठीक है ना। कोई भी काम जो है वो हार्डवेयर अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि क्या करना है, उसको बताता कौन है, सॉफ्टवेयर बताता है, ठीक है ना। इसलिए हार्डवेयर अकेले किसी काम का नहीं है, ठीक। इट हैज टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस, मींस निर्देश, ठीक है ना, इसको निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे आपको 2+5 करना है तो हार्डवेयर कुछ नहीं करेगा, अब सॉफ्टवेयर उसको क्या करेगा कि 2 और 5 जो है वो डेटा देगा और साथ में उसको प्लस का इंस्ट्रक्शन देगा कि इसको ऐड करना है, तब जाके वो 7 करके आपको देगा, ठीक है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक बंडल। जैसे आप अगर देखो तो आपको जो बुक मिलता है वो क्या होता है, एक बुक तो होता नहीं है, बहुत सारे बुक्स का एक सेट होता है, कंप्लीट सेट, ठीक है ना। जो जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को मिला के एक सेट बनता है, ठीक है, वैसे ही होता है यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक सेट बनता है, तो इंस्ट्रक्शंस का सेट हो गया, ठीक है। गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क, किसी भी पर्टिकुलर टास्क जो उसको हम देते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, उस काम को करने के लिए, ठीक है। टास्क मतलब काम, सिंपल, आप लोगों को भी टास्क मिलता है ना, तो वही चीज है। कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर कोई प्रोग्राम बोले या एप्लीकेशन बोले या सॉफ्टवेयर बोले तो तीनों लगभग एक ही चीज है, घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ नया आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। लगभग नाम एक ही है, आपका भी होगा, घर पे कोई और नाम से बुलाते होंगे, स्कूल में कोई और नाम होगा, है कि नहीं, तो वो नाम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपका थोड़ा बहुत काम हो सकता है जो उस एप्लीकेशन से होगा वही डिस्टर्ब होगा, लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना रहे तो आपका सिस्टम काम ही नहीं करेगा, मीन्स आपका कंप्यूटर जो वो काम ही नहीं करेगा। मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वो मेन सॉफ्टवेयर है किसी भी कंप्यूटर का, ठीक है ना, विंडोज कहते हो ना, हाँ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आगे आप पढ़ोगे सॉफ्टवेयर चैप्टर में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 3 पार्ट में बट जाता है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है ना, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन तीनों को मिला के कंप्लीट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। ये चीज ध्यान रखना, 3 नाम कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन तीनों को कंबाइंड जब कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे आप अपने फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, टेलीग्राम इंस्टॉल किए होगे, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, तो वो क्या है, एप्लीकेशन है, उसका एक पर्टिकुलर काम है, वो हर काम के लिए वो नहीं बना है, ठीक है ना, वो एक निश्चित काम के लिए बना हुआ है। जैसे कि व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं, कोई मैसेज देख सकते हैं, किसी को फोटोज या वीडियोज भेज सकते हैं, कोई फोटो वीडियो भेजेगा तो आप देख सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बहुत एक ये कॉलिंग का फीचर दिया है तो आप ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं। आपको चाहोगे कैलकुलेशन कर ले, हम कैलकुलेटर के लिए व्हाट्सएप का यूज कर ले, वो संभव नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बना हुआ है, मींस वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बना हुआ है, वो सभी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक। तो 2 टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर है, उसके बिना सिस्टम काम नहीं करेगा, मींस आपका जो मेन सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को काम देता है, मींस हार्डवेयर से काम लेता है, ठीक है ना, वो आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो काम के हिसाब से टास्क ओरिएंटेड है, कि जैसा काम आपको है वैसा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं अलग से, ठीक है ना, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू डू सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक है ना, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसमें मदद करता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क, कुछ खास काम जो होता है उसको करने में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल टक्स पेंट, ठीक है, जैसे एक पेंट है, पेंट एक एप्लीकेशन है, ठीक है, आप उसको यूज करते हैं पेंटिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे MS वर्ड है, उसको यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, ठीक। तो वो सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। A system software is a set of programs that control the working of your computer. मीन्स कंप्यूटर जो काम करता है उसकी
टोटल वर्किंग को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि कौन सा हार्डवेयर क्या करेगा, कब क्या होना है, हर एक चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, लेकिन ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 पार्ट्स को मिला के बनता है, और वो तीनों पार्ट कौन कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। थोड़ा सा देख लेते हैं की जोन में क्या है, वही चीजें हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं इस पूरे चैप्टर में। तो कह रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। ठीक है ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो काम करता है अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, किसके, द इंस्ट्रक्शंस निर्देश, किसके द्वारा, गिवन दिया जाने वाला, किसके, बाय अस हमारे द्वारा। मतलब कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो काम करता है हमारे निर्देशों पे, मीन्स हमारे दिए हुए निर्देशों पर काम करता है। ठीक है, द स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, डिलीजेंस, मल्टीटास्किंग एंड रिलायबिलिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। हम लोग चैप्टर में इसको पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है ना, ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण है कंप्यूटर के। ठीक है, ये उसको खास बनाता है, इंसान से और अदर डिवाइसेस से अलग बनाता है, यही उसकी खासियत है। कौन कौन सी खासियत है, स्पीड, ठीक है, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, डिलीजेंस, ठीक है, मल्टीटास्किंग और रिलायबिलिटी। स्पीड देखे थे कि वो बहुत तेजी से काम करता है, एक्यूरेसी वो हमेशा सही रिजल्ट देता है। ठीक है, वो जो भी आंसर देता है उसका हमेशा आंसर सही होता है। स्टोरेज मीन्स वो काफी ज्यादा अमाउंट जो है डेटा स्टोर कर सकता है और कभी भूलेगा नहीं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेंशन करना जरूरी है ये, कि कंप्यूटर कभी भी किसी भी डेटा को भूलता नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन भूलता नहीं है। डिलीजेंस हो गया कि वो कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता है। ठीक है ना, मल्टीटास्किंग हुआ कि एक टाइम पे वो बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, रिलायबिलिटी, मतलब वो भरोसेमंद है, मतलब उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो हमेशा सही जवाब देता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, कंप्यूटर्स हैव नो इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर का ड्रॉबैक है, उसके अंदर जो है इंटेलिजेंस नहीं है, मीन्स क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर बुद्धिमता नहीं है। जैसे इंटेलिजेंस कहने का मतलब कंप्यूटर होता तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंस जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में कहते हैं कि सोचने की क्षमता, ठीक है ना, कि वो कुछ सोच नहीं सकता है। ठीक है, अपने से वो कुछ भी नहीं सोच सकता है। अब होता है ना कि कोई हमको डांट दिया तो हमको बुरा लग गया, क्यों बुरा लगा, क्योंकि हमने सोचा अरे मुझे डांटा गया है, हमने फील किया ऐसा। ठीक है, ये चीजें कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, वो कुछ भी सोच नहीं सकता है। ठीक, उसको बोल देंगे अगर कुछ भी, अगर जो उसको हमने नहीं बताया है करने के लिए, अगर वो करने के लिए कोई बोले तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा है नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मतलब वो अपने से कोई डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, अगर आप सोचो कि आप अपने फोन में अलार्म लगाते हो, सिंपल सा एग्जांपल है, और आप 6 बजे का अलार्म लगाए, ठीक है, तो क्या वो 6 बजे का अलार्म उसके मर्जी से बंद होगा या अपने आप बंद हो जाएगा, या आप बंद करोगे? ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होता है, अलार्म बजता है, ठीक है, आप उसको बंद करते हो, और अगर 6 बजे का अलार्म लगाए हैं तो वो 6 बजे ही बजता है, ऐसा नहीं 6:30 बजे बजेगा या 5:30 बजे बजेगा, बिल्कुल नहीं, 1 मिनट 1 सेकंड भी डिले नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कुछ भी सोच नहीं सकता है। ठीक है ना, जो उसको बोला जाएगा वो वही करेगा। ठीक है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उसको डांटो, ठीक है, कुछ भी कहो, बिल्कुल भी उसको कोई बुरा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगला है, कंप्यूटर परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस इन 3 बेसिक स्टेप्स। IPO साइकिल हमेशा याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है कंप्यूटर का। ठीक है, वो सिर्फ 3 स्टेप्स में काम करता है, कोई भी कंप्यूटर हो, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। हम उसको इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। हम लोग वो आटा चक्की वाला एग्जांपल देखे थे ना, कि आटा चक्की में क्या करते हैं, हम गेहूं डालते हैं, उसको प्रोसेस करता है, मीन्स पीसता है, और फिर हमें आउटपुट देता है। ठीक है, अगला है आपका द इनपुट डिवाइसेस
अलाउ अस टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस जो है वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है हमें कम्युनिकेट करने में, मतलब कि हम कंप्यूटर में से डेटा को शेयर कर सके, ठीक है, उसमें मदद करता है इनपुट डिवाइस। मतलब हम कंप्यूटर के साथ जो काम कर रहे होते हैं उसमें मदद करता है हमारा इनपुट डिवाइस। अभी मान लीजिए यहाँ पर मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो कौन किस डिवाइस की मदद से कर रहा हूँ मैं, माउस की मदद से कर रहा हूँ, मीन्स इनपुट डिवाइस का यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो हमें कम्युनिकेट करने में मदद करता है। उसके बाद आपका है द प्रोसेसिंग डिवाइस इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब प्रोसेसिंग डिवाइस जो बना है, ठीक है, वो भी 3 मेन पार्ट्स से बना हुआ है। वो पार्ट्स कौन कौन हैं, वो है ALU, CU एंड MU। ALU का फुल फॉर्म पता होगा आपको, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया ALU। CU है आपका कंट्रोल यूनिट एंड MU है आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये ALU क्या करता है, सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। और MU क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, ठीक है, स्पेस प्रोवाइड करता है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। द आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स फॉर ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूजर। मीन्स किसमें यूज होता है, आउटपुट डिवाइस जो है वो रिजल्ट को डिस्प्ले करने, जो प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको डिस्प्ले करने में यूज होता है, ठीक है। द डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा आर नोन एज स्टोरेज डिवाइस। अब जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है उसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा है मेमोरी पे, ठीक है, तो देखेंगे हम। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम। जब कंप्यूटर पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाता है, हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, तब वो जाके काम करने लायक बनता है। और जब कंप्यूटर काम करने लायक बन गया, मीन्स उसको हम काम कर सकते हैं उस पर, तब उसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स एक वर्किंग कंडीशन में जो कंप्यूटर होगा, काम करने लायक जो कंप्यूटर होगा, उसको कहेंगे हम कंप्यूटर सिस्टम। और उसमें क्या होगा, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये काफी छोटा सा वीडियो है, आप इसको देख लें और एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व कर लें, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जब आपकी कॉपी सबमिट होगी या फिर हम लोग विजिट में जाएंगे, उस टाइम वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए, घर पे रहिए, ठीक है, कहीं भी बाहर नहीं निकलना है और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय।